तमाम गवाहों के बयानात और खास तौर पर मुल्जिम शिवा, बैंड मास्टर के साथ ही डांसर मिस डॉली की चश्मदीद गवाही को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत होटल हाउसकीपर मिस उमा के खून के इल्जाम में शिवा कपूर को खूनी करार देते हुए उसे ताज़िरात हिंद की दफा 302 के तहत 14 साल की सजा का हुक्म देती है। शिव, अपने पापों का प्रायश्चित तो मैं करूंगी ही, मगर इन तीनों दरिंदों को सजा देने के बाद जिन्होंने मुझे तुम्हारा गुनहगार बनने पर मजबूर कर दिया, ये तीनों वही कल के नंदू सोलंकी, इकबाल सुपारी वाला और सुरेश मिश्रा हैं, जिन्होंने टाडा के डर से सफेद नकाब पहन लिए हैं और आज के सफेद पोश बिजनेसमैन बन गए हैं। इनकी बॉम्बे में NIS इंटीरियर डिजाइनिंग और डेकोरेशन की सबसे बड़ी फर्म है। आइए आइए, वेलकम डॉली, वेलकम। मिस्टर नंदू सोलंकी, मिस्टर इकबाल सुपारी वाला, मिस्टर सुरेश मिश्रा, और ये है मिस्टर कर्मा, जर्मनी से वापस आए ऐसे आर्किटेक्ट जिन्होंने अपने नाम और काम से वहां के तमाम बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को अपना गुलाम बना लिया है। जनाब, गुलाम तो हम भी आपके बन जाएं, बशर्ते आप हमें गुलाम बनाना चाहें। बस इसी इरादे से डॉली के साथ यहाँ आया हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। मिस्टर कर्मा, ऐसा लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। जरूर देखा होगा, लेकिन मुझे नहीं, मेरी तस्वीरों को, क्योंकि अक्सर विदेशी अखबारों में मेरी तस्वीरें छपती रहती हैं। तो क्या हम समझें कि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं? न करना होता तो डॉली के साथ यहाँ आता क्यों? मिस्टर कर्मा, क्या आप जानते हैं कि हमारा कंपटीशन एक ऐसी कंपनी के साथ है जिसका कंसल्टेंट राकेश नाम का गोल्ड मेडलिस्ट है? मैं डॉली से सब कुछ जान चुका हूँ। वो राकेश आपके कॉम्पिटिटर के लिए नहीं, बल्कि आपके कंसल्टेंट आर्किटेक्ट कर्मा कपूर के लिए काम करेगा। अरे ये क्या पॉलिटिक्स बड़बड़ा रहा है, हम तो कुछ समझा नहीं हूँ। अरे आप कर्मा के काम को देखिए, काम करने के तरीके को नहीं। लेकिन मिस्टर कर्मा, हम व्हाइट कॉलर बिजनेसमैन हैं, किसी भी तरह का खतरनाक तरीका हमें पसंद नहीं आएगा। मैं वो कलाकार हूँ जो अपनी कला कलम से दिखाता है, तलवार से नहीं। यह रहा तुम्हारा एडवांस, आज से अपना काम शुरू कर दो। अरे मैं अपना काम तो कब का शुरू कर चुका हूं। अगर मुझे इन लोगों को जड़ से उखाड़ना है तो राकेश को खरीदने की पैंतरेबाजी का खेल मुझे खेल। अयो क्या करूं सर जी, उस साले का नाम लेते ही मेरे मुंह का जायका खराब होने लगता है। सच, आपने तो हरामियों को उनकी औकात बता दी। हाँ, किसी ने सच कहा, देवता को याद करो तो देवता हाजिर, और हरामी को याद करो वो भी हाजिर। हाँ, क्या बोला बे साले? अयो अयो, मेरा गला क्यों पकड़ता है? अरे मेरा गला क्यों पकड़ता है? हाँ? हरामी को हरामी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? बस पता, तेरे बाप का नाम क्या है? तेरे बाप का नाम क्या है? कृष्णा है, करीम है, या फिर करतार है? हाँ? या तीनों तेरे बाप है? अरे बस, अयो अयो, मेरे को मारो मत। अरे क्यों मारता है? मेरी बात सुनो प्रदीप, मैं कहता छोड़ो इसको, छोड़ो। अरे प्रदीप सुनो मेरी बात, तुम छोड़ो इसको। प्रदीप, छोड़ो उसे प्रदीप। I said leave him, प्रदीप। प्रदीप। Please go back to your seats. खून का रंग तो लाली है ना, फिर मुझे हरामी क्यों कहते हैं? और जो कहते हैं, क्या उन्हें खुद मालूम नहीं वो हरामी है या नहीं? नफरत है मुझे इस समाज के खोखलेपन से, जो जिंदा जिंदगी से ज्यादा उन लोगों का नाम जानना पसंद करते हैं जिन्होंने घिनौना जिस्म तो दिया, मगर पता नहीं क्यों इसे सड़क पर फेंक दिया। और किसी शराब की बोतल पर चिपके लेबल की तरह इस समाज ने मेरे जिस्म पर हरामी का लेबल चिपका दिया।
कहां से भरूं इसमें वो खून जो इस हरामी खून को धो सके। Get up! Get up! माल निकाल। माल? हाँ निकाल माल, वरना दबाता हूँ घोड़ा। अब ये क्या मजाक है? चोर जी, इसके अंदर मेरी जिंदगी की सबसे कीमती और प्यारी चीज है। इसके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। वादा कीजिए चोर जी कि आप इस चीज को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, हिलना नहीं वहां से, हिलना नहीं। सुनिए चोर जी, इसी के अंदर मेरी दिल की धड़कनें बंद हैं। मैं इस चीज से सचमुच बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं चोर जी। अरे ये क्या, आप सीरियस हो गए? अरे बड़े भैया, मैं तो नाटक कर रहा था। मैं भी नाटक करने में आपसे कम नहीं। मात दे दी ना आपको। अरे तेरे प्यार में कोई भी मात खाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा भैया एक बात बताओ, आप अंदर आए कैसे? दरवाजे से। लेकिन वो दरवाजा खोला किसने? देख, मैं तेरी तरह कागज पेंसिल का आर्किटेक्ट नहीं हूँ। मैं तोड़ फोड़ का आर्किटेक्ट हूँ, डपटू। इसलिए जल्दी से हाथ मुंह धो के आ जा, खाना साथ खाएंगे। मगर मेरे प्यारे भैया, जब खाना बने नहीं तो खाओगे कैसे? आज मैंने अपने छोटे भाई के लिए खाना अपने हाथ से बनाया है। वाह भैया वाह, आप हर काम फोर्स में करते हो। भैया कमांडो हर काम जानता है, इसलिए बना ले जल्दी से। मैं यूं गया और यूं आया। Very well. मैं आपकी दोनों कमजोरियों को जानता हूँ, एक गोलियों की आवाज को, एक संगीत को। आप ये सुनिए, मैं फौरन आता हूँ। ठीक है। सुना भैया सुना? क्या? अरे कुमार मेनका शादी करने वाले हैं। क्या तुम इस फैसले से खुश नहीं हो कुमार? बहुत खुश हूं मेनका, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी मोहब्बत को किसी मजबूरी का मोहताज होना पड़ेगा। कम ऑन कुमार, हमारी शादी से फाइनेंसेस की निगाहों में हम दोनों की अलग अलग लगने वाली एसेट्स और लायबिलिटीज एक हो जाएंगी और फाइनेंसेस हमें फाइनेंस देने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। इसीलिए तुमने फौरन शादी का फैसला किया ना? हाँ। मगर तुम्हें उन 2 गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में क्या लगता है? क्या वो हमारे ख्वाब पेपर पर उतार पाएंगे? राकेश की काबिलियत पर मुझे पूरा यकीन है, मगर ना जाने क्यों प्रदीप पर भरोसा नहीं कर पाता। उसकी बातों और हरकतों से अभी भी यतीम खाने की बू आती है। आखिर क्यों क्यों तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? एक्सक्यूज मी मैम। अरे तुम अभी तक गए नहीं? वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हो? हाँ। तो कहो। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो मुझसे? शादी। आई लव यू। आपसे शादी करके ही जी सकूं। अचानक ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? अचानक नहीं, 2 साल हो गए आपसे प्यार करते हुए। वाह, 2 साल। आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मर भी नहीं सकूंगा। ओह माय गॉड, तुम तो मेरी हमदर्दी को कुछ और ही समझ रहे हो। देखो प्रदीप, तुम अपने आप को लावारिस नहीं समझो, इसलिए मैंने तुम्हें वो अपनापन दिया। आपके अपनेपन नहीं तो मुझे आपका बना दिया।
लेकिन मैंने तो वो इंसानियत की खातिर किया। इंसानियत की खातिर ही सही, आपका प्यार दे दीजिए। ओफ वो प्रदीप, संभालो अपने आप को। तुम अपना मन मुझ में नहीं अपने काम में लगाओ। मैं किसी और की हूँ। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। लीजिए साहब, आप भी लीजिए मैडम।